मेरे यूट्यूब चैनल सचिन सर में। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द रियल लाइन। आज मैं उसके कुछ और भी एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। पिछले वीडियो में मैंने √2 को रिप्रेजेंट करने सिखाया था, √5 को रिप्रेजेंट करना सिखाया था, √11 को रिप्रेजेंट करना सिखाया था। बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन लगाया, मेरे पास सॉल्यूशन भी भेजा था, तो कुछ बच्चे √11 को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा बहुत उनके पास डाउट था, इन डाउट्स को उम्मीद करता हूं ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो। एक और चीज दोस्तों, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का है, इसका इस रूल से नहीं बन पाएगा, इसके लिए थोड़ा सा अलग रूल है। इसका प्रूफ मैं आपको एक छोटा सा अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें जरूर बताऊंगा इसका प्रूफ, जबकि मैंने इन सब क्वेश्चन के लिए जो प्रूफ था बता दिया है। ठीक है दोस्तों, आज वाले क्वेश्चन में आज जो हमारे वीडियो है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग √7 को, √18 को, √6.8 को और √9.5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो अलग तरह के क्वेश्चन है, ये हमारे पुराने टाइप की है। वो दो एग्जाम्पल मैं अपने मन से बढ़ा दूं ताकि आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ आए। आइए स्टार्ट करते हैं √7 से। ठीक है दोस्तों, तो पहला मेरा एग्जांपल है √7। इसको बनाने के लिए √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें दो चीजें चाहिए में, एक आपका कंपास है अलोंग विद पेंसिल और दूसरा आपका है स्केल चाहिए। इसका मैं इंस्ट्रूमेंट लेकर आया ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। स्केल की मदद से आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, मैंने पहले ड्रा कर दिया। अब इस स्केल पे कोई यूनिट डिसाइड कर लेना अपने मन से। ठीक है, यूनिट डिसाइड ध्यान से देखिएगा समझो, यूनिट डिसाइड कर लीजिएगा। आपको मान 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लीजिए, 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लीजिए, इतना भी मान। मेरा थोड़ा बड़ा है इसलिए मेरा इतना बड़ा लगभग 1 यूनिट आप देखिए। यही मैंने आगे ऐसे थोड़ा छोटा हो गया है, इसको सही कर देता हूं। ये आपका आप बनाएंगे स्केल से तो बिल्कुल सही बनेगा। मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, ये इधर बीच में कर दूंगा। ठीक है, ये 2 है, 3 है, 4 है और इससे बहुत सारे नंबर है। ठीक, ये जो एरो क्या इंडिकेट करता है, ये नंबर कहां, ये लाइन कहां तक है, अनादि तेरी अनंतमय। जो तरीके से ये वाला भी एरो क्या इंडिकेट करता है, इधर अनादि तेरी अनंतमय। ठीक है, तो अब देखो हमें √7 को रिप्रेजेंट करना है, वही पुराना रूल। सबसे पहले जो लिखा रहेगा उससे आप एक कम करिएगा, फिर उससे भी एक कम। कब तक करेंगे कम? ये जब तक कि आपको कोई फैमिलियर नंबर न मिल जाए। फैमिलियर नंबर माने ऐसा नंबर जो आपके नंबर लाइन पर हो। देखिए √7 लिखा है, हमने उससे एक कम कर दिया। 7 - 1 क्या आ गया, √6। क्या √6 आपको दिख रहा है? आंसर है नहीं दिख रहा है। आइए अब उससे भी एक कम करेंगे, √6 - 1। कुछ बच्चे इसको इसके इक्वल करते हैं, नहीं, इक्वल नहीं करना। 1√6 ही अलग चीज है। ये 6 में से बच जाएगा, क्या जाएगा √5। क्या ये आपको नंबर लाइन पे दिख रहा है? आंसर ये भी हमें नंबर लाइन पे दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद भी करिएगा √5 - 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √4 और जिसका मान क्या होता है 2। क्या मान होता है इसका? 2। यानी सबसे पहले आपको 2 मिलेगा, उससे मिलेगा आपको √5, उससे मिलेगा आपको √6 और उससे मिलेगा आपको √7। 2 पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्या मिलेगा? √6 पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। यही बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, 6 पे √6 पे परपेंडिकुलर नहीं ड्रा कर पा रहे। √6 पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, √7 मिलेगा। √7 पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, √6 और परपेंडिकुलर ड्रा, सॉरी √5 फिर √6 फिर √6 से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्या √7। अगर मान लो √8 बनाना हो तो √7 पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक, और परपेंडिकुलर कितने का होगा? 1 यूनिट का होगा। कितने होगा? 1 यूनिट का। ये मैं यहाँ पे ड्रा करता हूं, इतना बड़ा है, इतना ही बड़ी लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करना। और परपेंडिकुलर में स्केल से बताओ कैसे ड्रा करते हैं। स्केल में जो ऐसे ऐसे लाइंस है ना, ऐसे ऐसे, उसको यहाँ पे लाके ओवरलैप करा देना। जो ऐसे इस तरह की जो लाइंस होती है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको आके यहाँ पे ओवरलैप कर देना और फिर तुमको जहां ड्रा करना वहां पे ऐसे ला देना, जितना बड़ा ड्रा करना ड्रा करना। याद रहे परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करते हैं? स्केल से। आप स्केल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आप यहाँ पे लाइन पे ओवरलैप करा देना,
फिर जहां पर परपेंडिकुलर ड्रा करना वहां तक उसको लेते जाना, बस आराम से बन जाएगा। मुझे 2 पे परपेंडिकुलर ड्रा करना, देखिए 2 आया, ये रहा आपका 2 पर परपेंडिकुलर, और ये लगभग परपेंडिकुलर है। बहुत ध्यान समझो दोस्तों, और लगभग उतना ही है, अंदाज से बनाना आप लोग, स्केल से पहले से डिसाइड किए रहोगे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, आप लोगों के लिए बेटर है। ठीक, ये आपका मान लेना इसको A, इसको मान लीजिएगा B, और आप ये 0 इसको O मान लीजिए, O को B से मिला दीजिए, एकदम स्ट्रेट लाइन, स्केल का आप इस्तेमाल करेंगे, मेरा लगभग स्ट्रेट है। ठीक है, अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रा, ये आपका √5 हो गया, क्या हो गया √5। अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, क्या आएगा √6। देखिए उसके लिए क्या करना होगा, फिर से स्केल ले लेंगे, स्केल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस कोई भी हॉरिजॉन्टल, यहां से बहुत सारे हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइंस है, इसको ऐसे आप ओवरलैप कर देंगे, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा के एकदम किनारे लाएंगे, और एकदम लाइंस की ओवरलैप रहना चाहिए। मैं अंदाज से बना रहा हूं, आप लोग स्केल से ध्यान से बनाएंगे दोस्तों। ये रहा आपका परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर है मेरा लगभग, ये बच्चे इसी को बढ़ा दें, सीधा कर दें, ये गड़बड़, ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। फिर से इसको O से या 0 से मिला दीजिएगा, ये ऊपर नीचे जा रहा, संभाल लेंगे आप लोग, ये हो जाएगा √6। अब इस पर जो परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे वो क्या होगा √7। तो उसके लिए फिर से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये ऐसे लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रा करना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी है, इसको ओवरलैप करा देंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, यहां पे लाइन किनारे, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं ड्रा करेंगे इसी के लाइन के अलावा, ये परपेंडिकुलर थोड़ा सा तिरछी इधर की तरफ होगा। देखिए ये मेरा परपेंडिकुलर अंदाज से है, आप लोग स्केल का इस्तेमाल करिएगा, लगभग है परपेंडिकुलर, मैं यहाँ निशान बना दे रहा हूँ, समझ जाइए परपेंडिकुलर है। ये थोड़ा और बड़ा, ये 1 यूनिट लगभग, बस अब स्केल से मैं इसको मिला दे रहा हूँ, ये हो गया, दिस इज √7। ये B हो गया, ये आपका C और ये D, बट ये कहां पर है, हवा पे, हवा में, कहां पर है, हवा में। अब इसे हम कंपास की मदद से जमीन पे उतारेंगे, देखिए कैसे। हम यहां पे कंपास, देखिए ध्यान से देखिए सभी लोग, कंपास पे 2 पॉइंट होता है, एक मेटल पॉइंट होता है, दूसरा पेंसिल पॉइंट। मेटल पॉइंट को आप यहां O पे रखिएगा, 0 पे रखिएगा, और इसको स्ट्रेच करेंगे। मेरा थोड़ा छोटा पड़ रहा है, बड़ा है, बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसलिए बड़ा पड़ रहा है, तो ये आप इसको मेटल पॉइंट को यहां पे रखेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे, फैलाएंगे, और कहां तक फैलाएंगे, जब इसको टच करेंगे, B को टच करेंगे, ऐसे है, ये इसको फैलाएंगे, B को टच करेंगे, ऐसे B के, ये पेंसिल पॉइंट, ये मेटल पॉइंट। नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग दिस ओपनिंग ऑफ द कंपास, जो भी ये ओपनिंग होगा, ऐसे ये ओपनिंग होगा, इसको बिना हिलाए डुलाए, विदाउट डिस्टर्बिंग द ओपनिंग ऑफ द कंपास, वी विल मेक एन आर्क विथ O एज ए सेंटर एंड ऑफ रेडियस इक्वल टू OD, O से लेकर D तक रेडियस का OD, and we will draw the arc which cut the line at a point. That point is √7। ध्यान से देखिए, ये आप यहां से मिडिल पॉइंट रख के यहाँ पे पेंसिल पॉइंट रखेंगे, थोड़ा ऐसे आर्क लगाएंगे, ये अंदाज से है, ऐसे लगाएंगे, एकदम थोड़ा ऐसे ही आएगा लगभग। मैं स्केल से नाप भी ले रहा हूँ, देखो ये इतना बड़ा है और ये भी लगभग उतना ही बड़ा है, ठीक है। आप बनाएंगे तो ऊपर नीचे आएगा। This is the point P, और this point is called √7। फिर से मैं समझा रहा हूं again, first of all we have to do the process of having √x minus 1 for √x. So for √7 we have √7 minus 1, that is √6. This process will be done up to the step in which we have the familiar number on the real line. First step में this is √6, in second step it becomes √5, in third step it becomes √4, whose value is 2.
नाउ दिस 2 इज ऑन द रियल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट ए विच इज 2 हियर, देन एट बी ऑन ओबी वी ड्रॉ परपेंडिकुलर सीबी, देन CD इज परपेंडिकुलर ऑन OD। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन किस परपेंडिकुलर इस पे है और ये लाइन किस परपेंडिकुलर इस पे, और ये कैसे ड्रा करना है मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। एक बार फिर से बता रहा हूं, इस स्केल के हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करोगे, जिस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है उस पे उस हॉरिजॉन्टल लाइन को ओवरलैप करा दीजिएगा, फिर इसको स्विच करके उस एंड पे लाइएगा जहां पे आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। और परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा, जितना आपने नीचे 1 यूनिट माना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये √7 साइन में आ गया है। दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। अब मैं बता दे रहा हूं आपको √18 का। नाउ √18 सबसे पहले आपने वही प्रोसेसिंग करेंगे, एक एक कम करेंगे, कब तक, जब तक कोई फैमिलियर नंबर आपको न मिल जाए। सबसे पहले 18 में से कम करिएगा, 18 - 1 इट बिकम्स √17। ये आपको इस पे दिख नहीं रहा है, आगे बढ़िए। √17 - 1 ये जाएगा √16। हाँ, इसका मान आपको मालूम है क्या, ये फैमिलियर है यहां पर। तो we draw perpendicular of length 1 unit at point at the 4, then we ये 4 पे perpendicular ड्रा करेंगे, उसके टॉप को O से या 0 से मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको √17 मिलेगा। फिर 17 पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। बहुत आसान है। परपेंडिकुलर मैंने बताया था आपको, स्केल का यूज करिए, स्केल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको यहाँ पे लाइए, ओवरलैप करा दीजिए, यहाँ पहले ओवरलैप करा दीजिए लाइन पर, फिर धीरे धीरे स्विच करिए कहाँ पे, O के पास, और कितना बार ड्रा करें जितना आपने नीचे बेस में यूनिट लिया है, आपकी मर्जी, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इट इज अप टू यू। मेरा लगभग से ठीक, बस अब इसको इससे मिलाना है। मेरा स्केल छोटा पड़ रहा है, आप लोग ने स्केल से मिलाएगा, आपका छोटा नहीं पड़ेगा, मेरा अंदाज से ही मिला रहा है, ठीक है। दिस इज √17। अब हम यहाँ से सेंटर लेकर यहाँ तक ऐसे बनाएंगे, ये √17 पे आएगा। देखिए बनाना क्या हमको √18, यही स्टेप एक बार और करेंगे। अब यहाँ गलती क्या होगी आपसे, यही गलती होगी कि आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करने के बजाय इसी को आगे बढ़ा देते हैं, यही गलत होता है। तो आपको इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो स्केल में हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको इस पे ओवरलैप करा दीजिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, स्विच कराइए इस पॉइंट तक, और यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करिए, स्केल का यूज करिए। ये लगभग देखिए मेरा अंदाज से है 90 बन गया, ठीक है। इसको मैं A मान ले रहा हूँ, इसको मैं B मान ले रहा हूँ, इसको मैं C, इसको मैं O। नाउ ज्वाइन O टू C, सॉरी आप स्केल से बनाएंगे स्ट्रेट बनेगा बिल्कुल, ठीक है, लगभग सही है। दिस इज √18। नाउ दिस √18 इज यहाँ पे क्या होगा, इन द एयर वी हैव टू ड्रॉ दिस ऑन द नंबर लाइन। तो इस हवा में जो बना है √18, इसको कहा ना जमीन पे लाना, तो उसका इस्तेमाल हम कंपास से करते हैं। कंपास में ऐसा क्यों करते हैं, कंपास में ऐसा इसीलिए करते हैं कि कंपास की खासियत क्या होती है, वो ले लेता है वो सभी पॉइंट को जिसका एक खास पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए मैं यहां से इसको सेंटर मान के 5 सेंटीमीटर का एक पूरा आर्क लगाता है, इतना बड़ा मान लगाता हूं, तो व्हाट विल बी दिस आर्क, दिस आर्क विल बी द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट व्हिच आर एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। आर्क का मतलब यही होता है, इसको सेंटर मान के मैं 5 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क लगाया हूं, तो व्हाट इज दिस आर्क, दिस आर्क इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, ठीक है, which are at 5 सेंटीमीटर। मैं पूरा सर्कल बना दूंगा, इस प्लेन के सभी पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस O को सेंटर मान के C तक कंपास को स्ट्रेच करके बस ऐसे A ऐसे आर्क लगा देंगे, अंदाज से बना रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज √18, इसका नाम दे दीजिए ना पॉइंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया है। प्रैक्टिस करिए दोस्तों, प्रैक्टिस का ही गेम है, ठीक है। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट अलग टाइप का, जो इसमें डेसिमल को अंडर पे लिखा रहेगा उसे हम नंबर लाइन पे लिखते हैं। लेट्स सी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अंडर पे क्या लिखा है, कोई डेसिमल नंबर लिखा है, 6.8, 9.5, 9.3। एनसीईआरटी में भी आप देखिए कुछ एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला जो है उस रूल से क्यों नहीं हो पाएगा, पहले इसके पीछे लॉजिक जान लो। इस वाले में प्रॉब्लम ये है कि इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस डेसिमल नंबर 6.8
-1, it becomes √5.8, then -1, then -1, then -1, then -1. आपको कोई भी फैमिलियर नंबर इस पर नहीं मिलेगा रियल लाइन। यही इसके साथ प्रॉब्लम है। उसमें हम क्या था, नंबर था घटा रहे थे हम। मान लीजिए अगर 17 लिखा था, 1 घटाया तो 16 आ गया। मान लीजिए √3 लिखा है, 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, 2 में से घटाएंगे क्या आएगा 1 है, और 1 फैमिलियर है आपको। 1 लास्ट में मिलना ही मिलना है, इसमें 1 घटाएंगे। यहाँ पर डेसिमल में है तो आपको नेचुरल नंबर नहीं मिल पाएंगे सपोर्ट करने पे। आप 1 अगर माइनस करेंगे तो इसके थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, ठीक है। उसका इस रूल के पीछे क्या लॉजिक है, इसके लिए मैं अपना एक अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप शेयर कर दूंगा लॉजिक, ठीक है। आप उस लॉजिक, अब पहले तो अपने सोचिएगा क्यों ऐसा लॉजिक है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि √11 √3 को रिप्रेजेंट करने का जो लॉजिक है, √x का लॉजिक, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। और इसमें उस ये लॉजिक क्या होगा, √6.8 √9.5 के लिए क्या लॉजिक है मैं बता दूंगा। तो लॉजिक सोचिएगा, 1-2 दिन बाद मैं अपना उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो देखिए क्या मेरा लॉजिक और आपका लॉजिक मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले मैं इसका बताता हूं रूल आपको कैसे करना। आइए सबसे पहले मैं √6.8 का करता हूं। कई स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, यू हैव टू टेक द लेंथ विच इज इनसाइड द रूट। 6.8 लिखा हुआ है, इसमें 9.5 लिखा है। अब लाइन सेगमेंट लोगे इस लाइन पर आप 2 पॉइंट लेना ए और बी, जिसके बीच का डिस्टेंस 6.8 होगा इस क्वेश्चन के लिए और 9.5 होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले मैं यही कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या लिया, एक पॉइंट ए, और स्केल से 6.8 सेंटीमीटर पर, इस बार मैं 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहा हूं, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहा हूं। 6.8 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट ले लेंगे बी। फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू टेक ए बी ऑफ लेंथ इक्वल टू द नंबर विच इज इनसाइड द रूट, यानी 6.8, जिसके ऊपर पावर लगा है 1/2, यानी जो रूट में लिखा गया उसको हम अपना लेंथ ले लेंगे। ये कितना है आपका 6.8। क्या पहला स्टेप कठिन है? सबसे पहले लाइन ड्रा कर दीजिएगा, उसके बाद जितना लेंथ रहेगा उतना कर दीजिए। अब एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है दूसरे स्टेप में क्या लेंगे, आप एक और लेंथ लेंगे, एक और पॉइंट लेंगे सी, एक और पॉइंट आगे की तरफ लेंगे सी, सच दैट कि BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज A to C becomes 7.8 सेंटीमीटर। रूल है, सेंटीमीटर लिख रहा हूं मैं, आप चाहे तो कुछ यूनिट चेंज भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू कि आप क्या यूनिट लेते हो। आप 1 किलोमीटर के यूनिट मान लो, बट वो आपकी कॉपी के विद इन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहां सेंटीमीटर इसीलिए माना, तो उसको 1 यूनिट बढ़ा लेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर लिख नहीं रहा है, समझ जाइए आप सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं। 6.8 ये था, एक और बढ़ा दिया हमने सी, ज्यादा थोड़ा सा कम, ये सी, दिस इज क्या है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, ठीक। बी टू सी मैंने यहाँ पे AC क्यों नहीं दिया है कि ये बस सोचेगा कि बी के इधर सी ले लेंगे, नहीं। फिर से पहला स्टेप, जितना लेंथ रहेगा 6.8 है, 7.5 है, 9.5 है, उतना आप लाइन सेगमेंट पे ले लीजिएगा। फिर उसके बाद 1 यूनिट बढ़ा दीजिएगा, 1 यूनिट बढ़ा दीजिएगा। अब अगला स्टेप जो तीसरा स्टेप है, वो स्टेप में यहां नीचे नोट कर दे रहा हूं, देखो थर्ड स्टेप, ड्रा अ सेमी सर्कल विथ AC एज अ डायमीटर। ये वाली लाइन देखना ध्यान से, वी विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ये एक लाइन की बात है, अभी कैसे बनता मैं सिखा दूंगा। ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ AC एज अ डायमीटर। AC को डायमीटर मानकर A और C को इतना बड़ा एलिमेंट है जो x+1 हो जाएगा, 100 में x लिखा हो उससे एक अधिक लेंगे, x+1 1 यूनिट बढ़ाकर, तो AC का को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए आपको क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। तो अगर ये डायमीटर है तो ठीक बीच में इसका सेंटर होगा, और उस सेंटर से इस साइड या उस साइड जो दूरी होगी वो रेडियस होगा। डायमीटर के ठीक बीच में क्या होता है? सेंटर होता है, और उस सेंटर से लेफ्ट या राइट दोनों साइड में चाहे इधर भी जाइए, जो लेंथ होगा वो क्या होगा? आपका रेडियस।
तो मुझे ये मिड पॉइंट चाहिए, और मिड पॉइंट अपने जो है ज्योमेट्री में आपको बताया जाएगा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करके पाते हैं हम लोग। द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। अगर मुझे इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लाना है, इसे नोट कर लीजिएगा सभी लोग अपने पास, अगर इस AC का मिड पॉइंट लाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका है, पहले मैं इसको लिखता हूं, ठीक है। देखिए, to draw the perpendicular bisector of any line segment we have to take the end point as a center। किसका एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट, जिसका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना। इनके एंड पॉइंट को आप क्या मानोगे, सेंटर, और इस we draw the arc on the both side of AC of radius more than half of AC। AC के A को और C को सेंटर मान के AC के आधे से अधिक, आधा से अधिक होना चाहिए, more than half of the AC, we will draw an arc on the both side of AC। AC के दोनों साइड में लगाएंगे, और उसी तरीके से यहां से भी लगाएंगे। ये आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है मैं कोशिश करूंगा आने वाली किसी वीडियो में आपको बताऊं कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, AB बना लीजिएगा 6.8 का, एक यूनिट बढ़ा लीजिएगा 1 यूनिट, 7.8 हो जाएगा। इस 7.8 को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल बनाना है। तीसरा स्टेप यही है, क्या है आपका, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, तो उसके लिए रूल क्या है, उसके लिए रूल आपका यही है कि आपको पहले सेंटर चाहिए, सेंटर के बाद रेडियस चाहिए। सेंटर के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे विद A and C as a center, we draw an arc more than half of the line segment AC on the both side of AC, which cut each other at 2 points. Now we join these 2 points by a dotted line which cuts AC at a point which is called the center O। सेंटर क्या हो जाएगा आपका, ये O। ये जीरो वाला O नहीं, ये सेंटर है आपका, इसलिए मैं O लिख रहा हूं। ठीक, नाउ अब क्या करेंगे, सेमी सर्कल बनाना, टेकिंग O एज ए सेंटर। अब कंपास अपना ले लेंगे ऐसे, O को सेंटर मान लेंगे और इस कंपास को स्ट्रेच कर देंगे, कहां तक, C तक या फिर A तक। मेरा थोड़ा छोटा पड़ जा रहा, आप लोग घर बनाएंगे बन जाएगा, C तक स्ट्रेच कर देंगे। एंड वी ड्रॉ अ सेमी सर्कल लाइक दिस। एक मिनट, कंपास से बनाएगा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, अंदाज से है, समान लीजिएगा, ठीक है, बस हो गया ये सेमी सर्कल। चौथा स्टेप है आपका, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट बी। थोड़ा लंबा है लेकिन ध्यान समझोगे समझ में आ जाएगा। द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी। जब एडी आपका जो पहला 6.8 आया था बी पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीका होता है 90 डिग्री बना लीजिए, या फिर स्केल से बनता था आपको, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन को ओवरलैप करा दीजिए, यहां पे लाइए, और ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ठीक, which cut the semicircle at a point D। सेमी सर्कल कहीं कट करेगा, वो पॉइंट कर देगा D। ना ये जो लेंथ आपका BD है, ये जो लेंथ BD है, दिस इज कॉल्ड अंडर रूट 6.8। यही आपका अंडर रूट 6.8 है, और ये क्यों अंडर रूट 6.8 है ये आपको सोचना है। आप लोग देख लीजिएगा, कर लीजिएगा प्रयास अपने से, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वहां से क्लेरिफाई कर लीजिएगा, ठीक। यही अंडर रूट 6.8 है, क्या, B to D, BD। अब इस चीज कहां पर है, हवा में, इसको जमीन पर उतार दो। टेकिंग B as a center of radius BD, we draw an arc like this। एक आर्क ड्रा करेंगे ऑफ लेंथ BD which cuts the line at point P, implies this BP is under root 6.8। बस यही आपका जो BP लेंथ है वो अंडर रूट 6.8। हाँ, लोग पूछेंगे कि सर ये जो है आपका इसमें नंबर कहाँ है, 0 कहाँ है, 1 कहाँ है, तो देखिए आप इसी को 0 मान सकते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इधर -1, -2, -3। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जाम में आता है तो आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला स्टेप, जितनी बड़ी लाइन सेगमेंट, जितना बड़ा लिखा रहेगा, जितना नंबर लिखा रहेगा अंदर, उतनी बड़ी एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे, ठीक है। यहां मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा।
ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या, 1 यूनिट आप बढ़ा लेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं 1 सेंटीमीटर को यूनिट मानना, ठीक। अब तुमको सेमी सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल सीख लो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर वहां से सेंटर मान के इस साइड या उस साइड का डिस्टेंस लेके आर्क लगाते हैं। फिर जहां पे आपका ये बनाते ए बी लिए थे, बी था तो बी पे आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे। क्या है, परपेंडिकुलर। इसको आप स्केल से लगाना, बस यही जो परपेंडिकुलर होता है BD, दिस इज √6.8 और इसके लिए मैं यहाँ पे कार बता दूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नाउ आज के वीडियो का लास्ट एग्जांपल √9.5। अब मैं जा रहा हूं आपको इसे एक्सप्लेन करने, कहां पे, नंबर लाइन। रूल मैंने सिखाया था पिछले क्वेश्चन में, एक बार फिर से उसी को जरा ध्यान से देखते। सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लीजिएगा, ऐसे स्केल से ड्रा करिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूं इसको, ये आपका थोड़ा डार्क हो गया, ठीक। उसके बाद आप पहला स्टेप 1 टू हैव द लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 9.5, जो भी यहां लिखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे A ले लेते हैं और यहाँ पे सपोज करो ये B है और इसका लेंथ कितना है 9.5 सेंटीमीटर, या मैं यूनिट ही कर दे रहा हूँ बस, क्योंकि मैं सेंटीमीटर अगर लिख दूंगा तो स्पेसिफिक हो जाएगा कि सेंटीमीटर ही लेना है। नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, बस वो आपकी कॉपी के विदिन में हो जाएगा, तो उसके सिस्टम जितना जितना कॉपी है, बोर्ड है, उसमें अट जाएगा, ठीक। अब 1 यूनिट और हम बढ़ा देंगे। अगर मैंने सेंटीमीटर लिया 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। अगर मैं किलोमीटर लिया हूं, अगर इफ आई टेक 9.5 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर विल बी एडेड, ठीक है। थर्ड डायरेक्शन में यहां पे हो गया आपका 1 यूनिट और ये दिस इज क्या, C। दूसरा स्टेप है आपका, दूसरा स्टेप भी हो गया S2। स्टेप नंबर 2 कि आप 1 यूनिट बढ़ा लेंगे, दिस इज 1 यूनिट। नाउ वी हैव टू ड्रा अ सेमी सर्कल विथ AC एज अ डायमीटर। तीसरा और इंपॉर्टेंट स्टेप, AC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बनाना है। मैंने कहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, फिर से सिखा रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं। If AC is a line segment whose perpendicular bisector we have to draw, we have to take A and C as a center and we draw an arc of length more than half of AC on the both side of AC, which cut each other at these 2 points, which will be joined by a dotted line and which cut the AC at point O. Now this will be the center of the required semicircle. अब O को सेंटर माने, चाहे C तक स्ट्रेच कर लीजिए, कंपास को चाहे C तक कर लीजिए, चाहे A तक कर लीजिए, ऐसे घुमा देंगे। कंपास से बनाइएगा तो बिल्कुल सही बनेगा। मेरा भी नंबर सही, ठीक है। इसको यहाँ पे रख के कंपास से थोड़ा घुमा दीजिएगा, सेमी सर्कल, चाहे प्रॉपर सर्कल ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नाउ यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर अगर आपको कंपास से बनाना है तो और अच्छी बात है, थोड़ा कंपास से बनाएंगे भीड़ ज्यादा हो जाएगी। आपसे मैं कहता हूं बार बार स्केल से बना दीजिए। स्केल से कैसे बनाते हैं, स्केल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको इस पे ओवरलैप करा दीजिए और धीरे धीरे उसको यहां बढ़ाइए, स्विच करिए B के पास और ऐसे लगा के बस परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ए मैं ड्रा करके भी दिखा दे रहा हूं, तो ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक। बस नाउ दिस इज पॉइंट D। अब यहां B से D को लेके ऐसे A ऐसे आर लगा दें, ऐसे आपका एक आर्क लग जाएगा, which cut the line L at a point P. Now this BP length is called under root what 9.5। बस अगर मैं आपको नंबर लाइन की बात करूं, अगर नंबर लाइन आप बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नंबर लाइन ले लीजिए। ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, इतना ही आगे लेंगे 2 3 4, इधर हो जाएगा आपका क्या -1 -2 माइनस, ये सब दिखाने जरूरत नहीं है। बस सिंपली आप BP को 9.5 कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। इसी तरह के और भी क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करिए। कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसको आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे √5.6, दूसरा है √10.2, तीसरा है √7.6 और भी कुछ एग्जांपल। चौथा है आपका √7 को भी ट्राई करिए, 7 हो गया था, सॉरी
अंडर रूट आप 3 को ट्राई करिए। फिफ्थ वन है कि आप अंडर रूट घर पे ट्राई करिए, आप लोग 14 को ट्राई करिए, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है अपने से आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं। अंडर रूट 8 को ट्राई करिए, ऐसे और भी आप ट्राई करते हैं। स्टेप याद रखिएगा, उसको करिए। इसका मैंने भी प्रूफ नहीं बताया है। फिर से ये चीज कैसे अंडर रूट 9.5 है, अगर मैं x मान लूं तो अंडर रूट x कैसे है, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन अभी आपको नहीं बताया है, इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो समझ आ गया है। विद दिस आई कंक्लूड माई सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस राइट एंड